एक दिन खाली बैठे मैंने इंस्टाग्राम पर एक अनजाने आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, जो दिखने में बहुत सुंदर था। उस आदमी ने उसी रात इंस्टाग्राम पर मेरी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसने मैसेज किया, तुम्हें पता है कि तुम इस साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू, मुझे भी डीपी अच्छी लगी। इसी तरह हमने बातें करनी शुरू कर दी। मुझे पता था कि वह 36 साल का शादीशुदा आदमी है, जो 3 बच्चों का बाप भी है। इन सब चीज़ों के बाद भी हमने अपनी बातें शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हमने अपना नंबर भी एक दूसरे के साथ बदल दिया। देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए। इंस्टाग्राम पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बातें करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे। दूसरी ओर उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से, इतनी बातें करने से वह अपनी बीवी से दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों के साथ दूसरे स्टेट में रहती थी। वह मुझसे बोलता था, अभी पता नहीं, मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे अफसोस है इन सब बातों पर। मैं नेचर से काफ़ी शर्मीली थी। मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन मुसाफिर जैसा दोस्त होना काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। 2 महीने की चैटिंग के बाद हमने स्काइपिंग करना शुरू कर दी। हम उस बातें कम और एक दूसरे के घंटों निहारा ज़्यादा करते थे। एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था। उसने बोला, ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए। खैर, हम रोज़ इस वीडियो कॉल करने लगे। हम इतने पास आ चुके थे कि अब एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। हम रोमांस करते, एक दूसरे को चिढ़ाते और थोड़ी लड़ाइयाँ भी करते। कहने का मतलब था कि एक 18 साल की लड़की को 36 साल के आदमी से प्यार हो गया था। जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिश्ता बिल्कुल गलत नहीं लगा। हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है। इसी दौरान इसकी बीवी और बच्चे इसमें मिलने आए। वह फिर भी मुझसे बातें किया करता था, यहाँ तक कि वह अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था। उसी दौरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी, क्योंकि अब वह पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। एक रात की बात थी, जब ये दोनों बेड पर उसके लिए गए, तभी उसके फ़ोन पर मैंने मैसेज और अपनी फ़ोटो भेजी। इसकी वाइफ ने उठाकर फ़ोन जैसे ही खोला, मेरी फ़ोटो उन्हें देखी। उसकी वाइफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस मुसाहिद को जोर का थप्पड़ मारा और रोने लगी। 2 दिन के बाद वह घर छोड़कर चली गई। मुझे इसकी वाइफ के लिए काफ़ी बुरा लगा, इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी। उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिलने और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। उसी शाम उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं। अपनी जवानी में मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिला, पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है। वहाँ कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने मुझे आई लव यू बोला। उसकी आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे को वो करना चाहते थे, गले लगाना चाहते थे। दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला, जिसमें उसने लिखा था, आई लव यू, लेकिन मेरा भी परिवार भी है। यह मेरा तुमको आखिरी मैसेज है। मुझे प्लीज़ यह मैसेज मत करना, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विधवा बन गई हूँ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, काफ़ी परेशान थी। 4 महीने बीत जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई। एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुसाहिद का मैसेज आया, प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी। 2 घंटे चैटिंग के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा। मेरे बॉयफ्रेंड को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उससे सब कुछ छुपा कर रखा था। मैंने उस पूरी रात केवल मुसाहिद के बारे में सोचा। एक दिन मुसाहिद ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था।
मैंने हाँ कर दी और चली गई। घर जाकर मैंने देखा कि वह खाली था और वहाँ केवल मुसाहिद के कोई नहीं था। उसने मुझे अंदर बुलाकर फ्रेश होने के लिए बुलाया। उसने ढेर सारी बातें की और खाने की टेबल सजाई। मेरे लिए यह सब बनाया था। मैं केवल इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने पकड़ ली। हम एक दूसरे को करने लगे। मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है। वह पहला टाइम था जब मैंने किसी के साथ कर रही थी। तभी मुझे दर्द का एहसास हुआ और मैंने अपनी वर्जिनिटी उसे दे दी, जिससे मैं बेहद प्यार करती थी। मैं उसी दर्द भरी हालत में घर वापस आ गई। दूसरे दिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वह मुझसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। वर्जिनिटी खोने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैं एक औरत बन चुकी थी। उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है। एक दिन मैंने अपनी फीलिंग के बारे में मुसाहिद को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दें। उसने कहा कि कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मुसाहिद का नाम मेरी ज़िंदगी से मिटता चला गया। मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर उसे काफ़ी ट्रेस करने की नहीं सोची, लेकिन उसकी यादें आज भी मुझे डराती है। मैं खुशी थी मैं इस अजीब से लगने लगा वाले रिश्ते से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एक तम मुसाहिब जैसा हो।